हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मल्लुया और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 को, जिसके हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। स्टार्टिंग के 1, 2, 3 क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है 15 cot A is equal to 8, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो देखिए 15 cot A की हेल्प से मैं cot A की वैल्यू निकाल सकता हूँ 8/15। तो अल्टीमेटली cot A की वैल्यू गिवन है 8/15 और cot A का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। तो आपको पता है ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं इसे कंपेयर करा सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर से। तो बेस को मैं क्या लेट कर लूँगा? 8k, और परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लूँगा? 15k। तो लेट द बेस ऑफ a triangle ABC be 8 units and the perpendicular of a triangle ABC be 15 units। चलिए अब ट्रायंगल और बना लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ इस तरीके से रहा होगा। और क्योंकि हमें एंगल ए के रेस्पेक्ट में गिवन है तो एंगल ए हम एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। इसका मतलब ये है हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमने बेस को क्या लेट कर लिया है 8 यूनिट और परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लिया है 15 यूनिट। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, तो हमें पता है कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमें गिवन है कॉट ए की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए के सामने वाली साइड 100% क्या होगी? परपेंडिकुलर। ऐसे ही 90 के सामने वाली साइड क्या रही होगी? हाइपोटेनियस, और बची हुई बेस। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि बेस कितना एज्यूम करा हुआ है हमने? बेस माना हुआ है 8k यूनिट। तो आप कह देंगे कि बेस हो जाएगा 8k यूनिट और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15k यूनिट। अब हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनियस। तो चलिए हाइपोटेनियस हमें पता है किससे निकाल लेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको पता है AC हमें फाइंड आउट करना है। BC कितना गिवन है 15k और AB कितना गिवन है 8k। तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15k का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8k का स्क्वायर। सिमिलरली 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर 64k स्क्वायर। इन दोनों को अगर ऐड करा जाए तो ये आ जाएगा 289k स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि 289k स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 17k स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं कंपैरिजन करने पर कह सकता हूँ AC की वैल्यू जो रही होगी वो 17k रही होगी, यानी हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 17k। तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो अब हम निकाल सकते हैं साइन ए और सेक ए जो हमसे पूछा हुआ है। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला होता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में मेरे को कितना गिवन है ए के रेस्पेक्ट में BC और हाइपोटेनियस AC। तो मैं कह सकता हूँ आंसर हो जाएगा 15k/17k विच इज इक्वल टू 15/17। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/17। सिमिलरली मेरे से पूछा जा रहा है सेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो सेक ए से क्लियर करना चाहिए आपके माइंड में सबसे पहले कॉस क्या होता है B/H, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो B/H की जगह सेक क्या हो जाएगा H/B। H/B का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन B यानी बेस।
तो ए सी वैल्यू हमने निकाली हुई है 17 के और बी ए वैल्यू हमने निकाली हुई है 8 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/8। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/8। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हमें गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। वी हैव टू कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें बतानी है क्या वैल्यूज होगी बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लिया ए बी सी, जो कि राइट एंगल है बी पर, और हमने एंगल थीटा सपोज कर लिया एंगल ए को, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पर है ए पर है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं लेट और हमें गिवन क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और हमें फॉर्मूला याद है पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। देखिए हमसे बोला जा रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो मैं कह सकता हूँ सेक का फॉर्मूला होता है h/b, तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ h/b। तो आप क्या दोगे सर हाइपोटेनियस को 13 के मान लीजिए और बेस को 12 के। देखिए सपोज कर लेते हैं, सपोज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल बी 13 के यूनिट्स एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल बी 12 के यूनिट्स। तो इन दोनों साइड्स की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं थर्ड साइड। हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो हाइपोटेनियस 13 के यूनिट्स और हमने बेस को क्या लेट करा हुआ है, इसके सामने वाली साइड क्या रही होगी परपेंडिकुलर बची हुई बेस को हमने लेट कर लिया है 12 के यूनिट्स। बेस हमने सपोज कर लिया 12 के यूनिट, हाइपोटेनियस हमने सपोज कर लिया 13 के यूनिट। इन दोनों साइड्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप क्या देंगे हाइपोटेनियस कितना हमें गिवन है 13 के यूनिट, बेस हमने कितना BC परपेंडिकुलर हमें निकालना है BC, और BA हमने कितना सपोज करा हुआ है 12 के यूनिट। तो BC की अगर वैल्यू निकालनी है ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। यहाँ से BC की वैल्यू निकल के आएगी 5K। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5K। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया है, हाइपोटेनियस भी आ गया और बेस भी आ गया है। हमसे पूछा गया है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए अगर मेरे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस, तो मैं सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। पहला हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है BC और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC। तो BC दैट इज 5K एंड AC विच इज इक्वल टू 13 के यूनिट। आंसर आ जाएगा 5/13। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर मेरे से पूछा जाता है कॉस थीटा की वैल्यू, तो आप क्या दोगे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें क्या है BA अपॉन हाइपोटेनियस क्या है CA। तो आप क्या देंगे BA की वैल्यू हमें गिवन है 12 के यूनिट और CA की वैल्यू 13 के। K से K कैंसिल आउट, 12/13 हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली
अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, P अपॉन B इज व्हाट, नथिंग बट tan थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर है CB अपॉन बेस है BA, CB इज इक्वल टू 5K एंड बेस इज इक्वल टू 12K, K से K कैंसिल आउट, 5/12 क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हमें चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज H अपॉन P। तो H अपॉन P मतलब हो जाएगा CA अपॉन P यानी CB। CA हाइपोटेनियस हमें गिवन है 13K और CB परपेंडिकुलर हमें गिवन है 5K। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/5। एंड लास्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक सेक हमें गिवन है तो इसे निकालने की कोई जरूरत है नहीं। कॉट थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल दैट इज B अपॉन P। कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 12K/5K, दैट इज इक्वल टू 12/5। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम सेक थीटा की हेल्प से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से बता सकते हैं।